शांति। आज है 29 अप्रैल 2025 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जीवन है, जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, वह आपस में बहुत क्षीर खड़े होकर रहेंगे। लुहानी मनुष्य है, वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भले क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। बाबा कहते, मैं तुम्हें आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूँ। तो बाबा कहते कि यही पढ़ाई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ते नहीं, नाम भी नहीं लेंगे। वहाँ नाम भी नहीं है भक्ति मार्ग में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसा नाम भी नहीं है। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बात तो कोई शास्त्र पढ़कर भी नहीं सुनाते। शिव बाबा आकर हमें आत्मा की नॉलेज देते हैं, ड्रामा के आदि मध्य की नॉलेज देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं कोई शास्त्र नहीं सुनाता और ना शास्त्र पढ़कर आकर आपको सुनाता हूँ। तुमको तो इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान का मुख्य लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना। तो परमात्मा आकर हम बच्चों को सबसे पहले यही नॉलेज देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो और इस मनुष्य जीवन में आकर आपको आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इसी मनुष्य जन्म से आपको देवता बनना है। तो बाबा कहते, तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। देवताएं भी मनुष्य ही है, लेकिन उनके अंदर बहुत दिव्यता है, बहुत अलौकिकता है, सात्विकता है, संपूर्ण पवित्र है, सतो प्रधान है। इसीलिए बाबा कहते है तो वो भी मनुष्य, लेकिन बहुत पवित्र आत्माएं हैं और अभी हम साधारण आत्माएं हैं। इसीलिए बाबा कहते कि आपको अभी ऐसे ही मनुष्य जन्म से देवता बनना है। तो बाबा कहते, परंतु यह बात को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। हम मनुष्य आत्माएं जब दुखी होकर भक्ति की, फिर उसके बाद भक्ति में ही पुकारा उसे कि एक बार आकर दर्शन दो। तो बाबा कहते, आपने ही मुझे बुलाया है, पतित पावन आओ, आकर हमारी सद्गति करो। यह तो जानते हो ना कि देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। मंदिर में जाकर मनुष्य आत्माएं देवताओं के आगे जाके झुकती है, नमन करती हैं, क्योंकि वो देवता पवित्र है और खुद को ये समझते हैं कि हम अपवित्र है। इसीलिए बाबा कहते उनको तो पवित्र समझते हैं और खुद को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है।
बाबा कहते हैं मेहनत किसी में है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है, क्योंकि बुद्धि इसी में टिके हुई रहना चाहिए, आत्मिक स्थिति में स्थित होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते इसी में मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा कहते देह अभिमान होने के कारण ही आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रह पाते, और जब आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रह पाते तो हर कर्म में विकर्म होते हैं, मेहनत लगती है, मुश्किल लगते हैं। तो बाबा कहते देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। तो बाबा कहते आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। बाबा कहते हैं जब रावण राज्य अर्थात द्वापर युग से सुख और दुख शुरू होता है, दुख की शुरुआत हो जाती है, सुख धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हम संपूर्ण रीति से देह अभिमानी में कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे दुख क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, और सुख क्या होता है, कम होने के कारण दुख की संपूर्ण अनुभूति होने लगती है। क्योंकि आत्मा संपूर्ण सुखी है, पवित्र है, संपूर्ण है, तो उसको जब दुख की फीलिंग शुरू हो जाती है तो वह भक्ति करना शुरू कर देता है। इसीलिए बाबा कहते जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग भी शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं, और ऐसे करते करते दुख और ही बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। तो बाबा कहते संपूर्ण आप अभी देह अभिमानी हो, लेकिन अभी जो संगम पर आकर परमात्मा स्वयं नॉलेज दे रहे हैं, तो अभी हमें देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनना है। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो। बाबा कहते समझा रहे कि आप अभी किसके पास आए हो, इनके पास नहीं, ब्रह्मा के पास नहीं, लेकिन मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। बाबा कहते इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। सत्युग त्रेता में आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है, लेकिन जब द्वापर और कलयुग आता है तो इसमें संपूर्ण पतित बनती है। इसलिए बाबा कहते आधा कल्प आत्मा पवित्र जन्म लेती है, और आधा कल्प आत्मा जो है वह पतित हो जाती है, पतित जन्म लेती है। तो यह भी पतित हो गया। बाबा कहते ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। बाबा कहते अभी ब्रह्मा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपूर्ण देवता नहीं बने। जब ब्रह्मा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं अगले जन्म में सत्युग में, तो उनको देवता कहते हैं। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले क्षूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। बाबा कहते मैं आकर तुम्हें इस नॉलेज देता हूँ, इस नॉलेज से तुम पवित्र ब्राह्मण आत्मा बनते हो, और इसी ब्राह्मण आत्मा श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनकर बाबा कहते फिर तुम देवता बनते हो। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो मनुष्य जन्म है, इसी जन्म में संपूर्ण पवित्र ज्ञान परमात्मा आकर हमें मिलते हैं और यह पवित्र नॉलेज हमें देते हैं। इसीलिए यह अमूल्य जीवन है और कोई जन्म में हमें नॉलेज नहीं मिलती। हमने भक्ति भी बहुत की, पूजा पाठ की, यज्ञ तप हवन किए, लेकिन फिर भी यह नॉलेज हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब परमात्मा खुद आकर यहाँ हमें पढ़ाते हैं, टीचर बनकर हमें समझाते हैं, तभी यह जन्म हमारा पवित्र हो जाता है और हीरे जैसा जन्म बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते कि तुमको पहले क्षूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ और फिर ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भला कर्म भोग तो होता ही है। तो बाबा कहते तो अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझने की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके अंदर जो विकर्म हो रहे हैं या हो चुके हैं वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं और अटेंशन रहता है, आगे चल के विकर्म नहीं होते। तो बाबा कहते हैं देहधारी अगर समझा, खुद को देह समझकर कर्म किया, देह समझकर जो भी हम कर्म करते हैं उसमें क्या हो जाता है, विकर्म होना शुरू हो जाते हैं और विकर्म हमारे विनाश नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा कहते कि आत्मा की कोई देवता या ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये चीजें नहीं है, कोई वर्ण नहीं है आत्मा का। आत्मा तो संपूर्ण है, पवित्र है, परम धाम में रहने वाली है, उसके ऊपर कोई लेपछेप नहीं है। जब ये इस जन्म में आती है, जब परमधाम से आकर नीचे साकार लोक में आती है, तभी उसके ऊपर कर्मों का लेपछेप लगता है, पाप पुण्य का खाता जमा होता है। लेकिन बाबा कहते कि अभी जो आपकी आत्मा है, जो ओरिजिनली यहाँ आत्मा है, वह कोई ब्राह्मण की नहीं है। इस शरीर के द्वारा हम जब नॉलेज देते हैं तो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो बाबा कहते आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण और देवता है, शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। बाबा कहते सहज योग भी है, राजयोग, सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज से सहज भी है। क्यों सहज है? क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर हमें टीचर बनकर ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए वह इजी हो जाता है। क्योंकि जब वो ज्ञान देता है तो सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाता, लेकिन युक्ति बताता है, शक्ति देता है, हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा कराता है। इसीलिए यही ज्ञान सहज हो जाता है। जो देखा जाए तो कलयुग के बहुत सारे मनुष्य हैं जिनमें हठ योग करते हैं, संन्यास धर्म में जाते हैं, फिर भी कहाँ न कहाँ उनका दुख रहता ही है, याद आती है। लेकिन जब भगवान का यह ज्ञान सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, इसको धारण करते हैं, तो हमारे अंदर वही शक्ति आ जाती है सब कुछ सफल करने की, सब कुछ मैनेज करने की, या इस ज्ञान योग को बैलेंस में रखने की हमारे अंदर शक्ति आती है। व्यवहार में भी हम उसको यूज करते हैं। इसीलिए राजयोग, यह जो ज्ञान है शिव बाबा ने आकर जो दिया हुआ है वो बहुत सहज है। तो बाबा कहते कोई फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। ज्ञान योग अगर पक्का नहीं है, श्रीमत पर पूरी रीति नहीं चलते हैं, तो बाबा कहते यही नॉलेज क्या हो जाती है, मुश्किल लगती है, मेहनत लगती है, डिफिकल्ट बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। जब हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारे अंदर देह अभिमान 100% आ जाता है। तो बाबा कहते कर्म करते हुए भी जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो वही कर्म आपके श्रेष्ठ कर्म होंगे, पुण्य कर्म बन जाएंगे। तो बाबा कहते स्मृति और विस्मृति
इन दोनों में ही हमें देखना है कि हमें स्मृति कितनी रहती है, और मेहनत भी यही करनी है कि बाबा को हमेशा याद करना है। तो बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। तो बाबा कहते, लेकिन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है वो हमें बना ही देती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो ही जाते हैं। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एकरस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो फिर शरीर भी यह रह नहीं सके। जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो यह शरीर नहीं रहता। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर छोड़ देती है। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह नहीं सकता। तो बाबा कहते, ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है। यह भी कहते हैं, याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं क्षीर खंड है, ऐसे तुम्हें आपस में बहुत क्षीर खंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो, यह शरीर, यह दुनिया ही पुरानी तमोप्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। ज्ञान समझाने में तो बड़े तीखे हो जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकते। जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है, शुरुआत से भक्ति की है, उन्हें ज्ञान भी जल्दी समझ में आता है। और जैसे जैसे पिछाड़ी में जब जिन्होंने थोड़ी भक्ति की है तो उनको भी ज्ञान थोड़ा समझ में आता है। तो इसलिए बाबा कहते, वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद ही आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह ड्रामा ही है 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष, और तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वह तो कहते हैं, भले भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते हैं कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा की भविष्यवाणी है। बाबा कहते हैं, परंतु थोड़ा आगे चलकर आपका नाम बाला होगा। अर्थात बाबा कहते हैं, परंतु वह अवस्था भी होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो कि हम बाबा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाने। बाबा, कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल से साइलेंस बल। बाबा कहते, योग बल है साइलेंस का बल। साइलेंस बल और साइंस बल रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पार्ट बजाए, आज वह है नहीं। माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं
भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाबा कहते गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूं। वहां सत्युग में तो रावण राज्य नहीं होता, न तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। सत्युग को कहते हैं राम राज्य और कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब तमोप्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ बोलना पड़ता है। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाता है। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिल जाता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका जन्म में मिल जाता है। बाबा कहते हैं जो धन का दान देते हैं उनको अगले जन्म में धनवान हो जाते हैं, मिल जाता है। उसमें पाप कटने की बात नहीं है। बाबा कहते कि आप कुछ भी दान करते हो, कॉलेज बनवाते हो, हॉस्पिटल बनवाते हो, किसी को मदद करते हो, लेकिन ये कुछ कर्म हल्के हो जाते हैं या उसका रिटर्न हमें अगले जन्म में मिलता है, लेकिन बाबा कहते पाप तो नहीं नष्ट होंगे। तो बाबा कहते और एक जन्म के नहीं, पूरे 84 जन्म के 63 जन्म के जन्म से हमारे अंदर पाप है। तो बाबा कहते यह तो विनाश सिर्फ योग बल से ही होंगे। तो बाबा कहते उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती, वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्प काल के लिए दिया। एक जन्म के लिए जब हम धन दान करते हैं, कॉलेज बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, तो बाबा कहते इसका सिर्फ एक जन्म के लिए ही मिलता है, अर्थात सिर्फ अल्प काल के लिए ही ईश्वर को अर्थ दिया और ईश्वर ने भी अल्प काल के लिए ही वह हमें दिया। लेकिन इस अंतिम जन्म में जब भगवान अगर हमें नॉलेज देते हैं, इस अंतिम जन्म में जब हम ज्ञान योग के द्वारा जो पुण्य कर्म करते हैं, यही कर्म हमारे 84 जन्म तक हमारे साथ रहते हैं। साथ साथ हमें वर्षा भी मिलता है और जो पाप कर्म है वो पूरी तरह नष्ट होकर हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं और हमें ये प्राप्त भी होता है। इसलिए बाबा कहते ईश्वर ने अल्पकाल के लिए ही दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा ने कहा कि और कोई आपके लिए उपाय नहीं है कि दूसरा कुछ करके हमारे पाप विकर्म जो है नष्ट होंगे, नहीं। एक सिवाय परमात्मा की याद के हमारे विकर्म विनाश, उनके द्वारा ही हमारे विनाश होंगे। जो हमारे पाप कर्म है वह विनाश होंगे। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। बाबा कहते इस जब आत्मा हमारी पवित्र बनती है तो इस पतित दुनिया में नहीं रहेंगी। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, वह तो ईश्वरीय अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सन्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। बाबा भी कहते कि आप बच्चे मुझे देते हो, क्या देते हैं हम बाबा को? हम तो हमारे अंदर के जो अवगुण है, कमी कमजोरियां है, वही बाबा को देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में उसके लिए कहा अक का फूल, लेकिन हम उन्हें जब ये हमारे अंदर के अवगुण समर्पित करते हैं तभी बाबा भी हमें क्या करते हैं? संपूर्ण शक्ति देते हैं, गुण देते हैं,
श्रीमत पर चलने की युक्ति बताते हैं। तो बाबा कहते आप मुझे देते हो तभी मैं आकर आपको देता हूँ। और इसका ये भी अर्थ है जब हम दान पुण्य भी करते हैं, जब दिए तभी मिलता है। सुख देते हैं दूसरों को तो सुख मिलता है, प्रेम देते हैं दूसरों को तो प्रेम मिलता है। इसलिए बाबा कहते कि मैं सन्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। और अभी की संगम युग की भी यह एक बात होती है कि जब हम हमारा तन मन धन समय संपर्क श्वास जब हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो इसका भी 100 गुना हमें सतयुग में या कहे पूरे 84 जन्म तक हमारे साथ यह भाग्य जमा हो जाता है। तो यह भी एक रिटर्न देने का बाबा कह रहे हैं। मैं थोड़ी आपके पास रखूंगा, अपने पास रखूंगा, क्योंकि बाबा आया ही है हमें देने के लिए। सतयुग त्रेता में हमें जो धनवान बनाने वाला है, जो सुख शांति की हमारे अंदर सुख शांति की दुनिया में भेजने वाला है, तो ये इसी के लिए आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी अपने पास रखूंगा, जो भी नॉलेज है वह आपको देता हूँ। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। मधुबन में जो कंस्ट्रक्शन चलता है वो सारे किसके लिए है? हम बच्चों के लिए ही है। सारे सेंटर्स भी किसके लिए है? आकर हम ज्ञान अच्छे से पढ़ सके, सेंटर जा सके, बाबा का ज्ञान सुन सके, इसीलिए ही बनाए हुए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सन्मुख लेन देन करते हो। बाबा कहते प्रत्यक्ष रूप से तो आपको 21 जन्म के लिए तो मिलता ही है, लेकिन अगर सूक्ष्म लेवल पे देखा जाए तो यह ज्ञान हमारे अंदर 84 जन्म तक कहाँ न कहाँ रहता ही है। तो बाबा कहते पैसा जो देते हैं वह तुम्हारे में ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। बाबा भक्ति में भी हमें देते हैं और अभी ज्ञान मार्ग में भी हमें दाता बनकर दे रहे हैं। वह है इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग में देना अर्थात इनडायरेक्ट है और यह है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। ये सब बाबा जो भी कर रहे हैं वह सब बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। मैं थोड़ी अपने साथ पैसा ले आता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, शिव बाबा स्वर्ग में नहीं आएंगे। यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो। यह तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। यह भी तुम जानते हो कि वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। बाबा के साथ हमारे सारे संबंध है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, गुरु को गुरु कहेंगे, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प में ही एक बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो अर्थात महाशिवरात्रि मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, लेकिन वो ब्रह्मा के तन में आकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं, अर्थात जो अपना कर्तव्य है सृष्टि को पावन बनाना, यह कर्तव्य निभाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। बाबा ने तो ब्रह्मा के द्वारा किया, लेकिन बाबा के लिए भी हम बच्चे
मददगार है, इसलिए बाबा भी कहते हैं मैं भी कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी है, आप भी मेरे मददगार बनो। बाबा कहते एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी खुद कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में ही है, तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधारना तो है ना। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता। बाबा कहते हैं डर की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर नहीं निकल सकेंगे। यह भी जानते हैं यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी है तो बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर, राजधानी तो स्थापन ही होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात। बाबा बार बार याद दिला रहे कि एक शिव बाबा को याद करना ही मुख्य बात है। इसमें पुराने हिसाब किताब भी चुकते होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते हैं कि यह बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसीलिए बाप कहते आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, यह तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान, बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती है कि कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए, और कहा ऐसे कहते नहीं है। अभी हम जानते हैं, बाबा कहते हैं अभी हम चाहते हैं अपने घर, कहाँ? परम धाम में। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया, बाबा कहते हैं आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कोई पाप कर्म किया तो उसका 100 गुना दंड भी मिल जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है, आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। बाबा कहते तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। बाबा कहते मैं 5000 वर्ष पहले भी आकर तुम बच्चों को अपना बनाया था और श्रीमत पर चलने के लिए हमें नॉलेज दी थी। तो बाबा कहते पहले भी मैंने ज्ञान सुनाया है और अभी भी ज्ञान सुना रहा हूँ, फिर तुमको सुनाते रहेंगे। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। अच्छा, मीठे मीठे सिकीर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अंदर अपनी जांच करनी है, हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हुए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है।
फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, यह चेकिंग करनी है। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है कि हम आत्माएं भाई भाई है। देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एकरस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। आज की मुरली से वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहते, जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनको अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा कहते, स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, इसीलिए कभी भी अकेले नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति।